जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम everyone to your own YouTube channel Study 2.0. Today we learn about class 10 science chapter first, chemical reaction and equations. What is chemical reactions? What is chemical reactions? A process in which new substance with new properties are formed from one or more substance. It is not just a mix, it is transformation. यानी कहने का मतलब वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो किसके साथ? नए गुणों के साथ होता है। किससे? वन आर मोर सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंसों से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ साथ। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के? रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जो लोहे पर जंग लगना भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कर सकते हो, जहाँ केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज वहां भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप अगर बाय द वे कोई आपसे पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि जहाँ केमिकल चेंज होता है वहां पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जानेंगे कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, केमिकल जब भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? उसकी अवस्थाओं यानी चेंज इन स्टेट, यानी उसकी जो भी अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। चेंज इन कलर यानी उसके कलर में परिवर्तन होता है। टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस भी क्या होती है? उसमें से निकलती है। जब भी कोई रिएक्शन होगा उसकी अवस्थाओं में, स्टेट में परिवर्तन होगा, कलर में परिवर्तन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इससे ए सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इट्स फिजिकल फेज लाइक आइस मेल्टिंग इनटू वाटर और वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम। यानी कहने का मतलब, जैसे देखो आइस है, ठीक, आइस कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। जो आइस होता है वो कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या सॉलिड से क्या हो जाता है? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लिक्विड में, यानी इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी सॉलिड से किस में हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। और लिक्विड से भी किस में होगा? अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे तो किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा, गैस में। यानी जब भी कोई रिएक्शन होगा, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? उसकी स्टेट में परिवर्तन होगा, उसके कलर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लो जो क्या बोलते हैं, स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। इसको जब आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, जब आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। ब्लू ब्लैक यानी इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इसका कलर में परिवर्तन होगा। टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। एनर्जी इज रिलीज एक्सोथर्मिक गेट हॉट और एब्जॉर्ब इंडोथर्मिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। रिएक्शन के दौरान जैसे जब क्या बोलते हैं, हीट की जरूरत पड़ती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जब हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक बोलते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें गैस के रूप में क्या होता है? बबल निकलते हैं, बबल फॉर्म होते हैं रिएक्शन में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। यानी कहने का मतलब आप बस ये जानो ना कि जैसे भी कोई भी रिएक्शन होगा ना तो उसमें क्या होगा? उसकी अवस्था जो भी स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, और क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होंगे। यानी केमिकल रिएक्शन में ये क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जानेंगे, ठीक, अब स्पीकिंग इन सिंबल द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? रिएक्टेंट के बारे में जानेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट के बारे में जानेंगे, रिएक्टेंट के बारे में जानेंगे। और किसके बारे में जानेंगे? प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। यानी व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट किसको बोलेंगे और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। ठीक, रिएक्टेंट यानी द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिएक्शन में जो भी क्या बोलते हैं, सब्सटेंस भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। और देखो, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी जो चीज फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट इससे कहेंगे कि जो देखो, जो भी
केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। और प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन के दौरान जो बनेगा, मैंने जो बनेगा रिएक्शन के दौरान जो फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बोलेंगे। देख जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिंक है और H2SO4 है, तो रिएक्शन में क्या है, ये पार्टिसिपेट यानी भाग ले रहे हैं कि नहीं रहे, जिंक ले रहा है और क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट ले रहा है। और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक, तो जिंक और H2SO4 ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और ये देखो यहाँ पर जो है बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, या जो सब्सटेंस भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, बनता है, उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन को स्पीकिंग इन सिंबल द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इसके बारे में कह रहा है कि ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस यूजिंग फार्मूला एंड फिजिकल स्टेट। यानी कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना तो उसमें क्या है, उसका सिंबल देना जरूरी रहता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए हमको क्या है, सिंबल की जरूरत पड़ती है, फार्मूला को लिखने के लिए। ठीक है, और क्या लिखते हैं, उसका फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस है कि गैस है, यानी कैसा है, वो क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर है जिंक है, जिंक कैसा है, सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट जो है कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या है, एक्वस है। यहाँ पर क्या है, गैस, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। यानी कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए उसका जो क्या बोलते हैं स्टेट है वो लिखना कंपलसरी रहता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट जो होता है लिखना कंपलसरी रहता है, यानी कोई है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये लिखना कंपलसरी रहता है। अब देखो कोई भी रिएक्शन हम क्या करते हैं, लिखते हैं, रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड। यानी जो भी रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड रहता है, और प्रोडक्ट जो भी होता है वो कहाँ होता है, राइट साइड होता है। और जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या एरो, एरो मतलब ये क्या है, एरो दर्शाना जरूर रहता है। एरो से क्या ये पता चलता है कि एरो को जो सामने रहता है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, एरो के सामने क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि एरो के सामने जो रहता है वो क्या है, प्रोडक्ट है। एरो को लेफ्ट साइड जो रहता है पीछे रहता है वो क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है। ठीक, इतना आप जान गए। ठीक है, यानी इसमें आप ये जाने रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट ये होता है जो रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब प्रोडक्ट यानी जो क्या बनता है रिएक्शन के दौरान जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और क्या जो भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ता है, फार्मूला की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और उसका स्टेट क्या होता है वो हमको जरूरी होता है। ठीक है, लिखना जरूरी होता है, ये जाने हम लोग। अब देखो द लॉ ऑफ बैलेंस, यानी कोई भी इक्वस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, देखो कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्चार्ज, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो जिंक H2SO4 है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक, इसमें मास का कोई मतलब ये नहीं है कि इसमें मास, ना ही मास इसमें क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मास में कोई भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, कोई भी रिएक्शन के दौरान मास ना बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये हो गया। अगर देखो हमें कोई भी जो भी इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम होता है, रूल होता है, उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, यानी कोई भी रिएक्शन के दौरान हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। क्लास 10th में देखो अनबैलेंस इक्वेशन आता है, क्लास 10th का जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें अनबैलेंस इक्वेशन पूछता है। ठीक है, या